कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नाइक ने इंडिया टीवी के मालिक और उसके एंकर जो टॉक शो भी चलाते हैं रजत शर्मा पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि रजत शर्मा ने डिबेट के दौरान उनको गाली दी, जो कि उन्होंने एक चलती डिबेट में उनको गाली दी। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं भी तमाम से मीडिया संस्थानों से और अखबारों में और ख़ासकर कई चीज़ों सुर्खियों में देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस चीज़ पर खबर को उठाना बेहद लाजमी समझा कि अगर रजत शर्मा ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन अगर रजत शर्मा ने ये व्यवहार किया तो बहुत गलत है। क्योंकि अगर देश के खासकर एक पार्टी की प्रवक्ता जो अपने पार्टी के विचारों को सामने रखती हैं, उस प्रवक्ता को अगर ठीक है हमने क्वेश्चन पूछा, पत्रकार का धर्म है कि क्वेश्चन पूछना, लेकिन क्वेश्चन के विपरीत अगर उसका आंसर आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस पर भड़क उठें या उस पर हम इतनी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करें। ये देश सबके लिए है और पत्रकार को टॉस करता है। मैं एंकरों की भूमिका होती कि आपने सवाल को टास्क किया या एक दूसरे के विचारों के बीच आप एक मिडल स्टम्प बन के बैठे, लेकिन आप जज बन जाते हैं। और ये पत्रकार अगर जज बन जाता है तो वो गलत करता है, और शायद वो सोचता है कि उसकी विचारधारा को ही समझें लोग और उसी की विचारधारा ही प्रभावी हो। और शायद उस टॉक शो में जब वो देखता है कि डिफीट हो रहा है, कि उस टॉक शो में उसकी भाषा कमज़ोर पड़ रही, तो निर्लज्जता पर उतर आता है। लेकिन निर्लज्जता अगर इस तरह से पत्रकार बायस्ड होकर या पूर्वाग्रही होकर किसी दल विशेष को या किसी विचारधारा को फॉलो करने पर या किसी दल विशेष के कार्यकर्ता पर इस तरह की टीका टिप्पणी इंगित करेंगे तो सही है। और अगर ये हो रहा है तो जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि गोदी मीडिया, तो शायद ये गोदी मीडिया का एकदम एक स्तंभ आप लोग जैसे। और रजत शर्मा पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सदस्य भी रहे हैं। जब अरुण जेटली साहब और वो दोनों एक दौर में बीजेपी की राजनीति करते थे, और शायद वो चीज़ उन पर अभी भी प्रभावी है रजत शर्मा जी पर। और इस तरह से उन्होंने रागिनी नाइक पर जिस तरह से अगर टॉस किया है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये कहा है रागिनी नाइक ने तो शायद विश्वास से कहा है, क्योंकि कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी डिबेट पर हल्का सा उनके लहजे पर उसको हुआ, तमाम से यूजर्स ने इसको वो किया और रागिनी नाइक पर ये सवाल रागिनी नाइक पर। बाद में रागिनी नाइक ने जब डिबेट से बाहर आके इस बात को सोचा और देखा और तमाम से उनको जब इस चीज़ पर हुआ तो उन्होंने इस चीज़ की जांच कराना, उस फुटेज को भी उठाया, तब जाके इस बात का आरोप लगा। हालांकि इंडिया टीवी ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात की, लीगल उन्होंने नोटिस भेजने की बात कही है। तो अगर कहीं भी अगर इस तरह से हो रहा है तो शायद अगर पत्रकारिता जगत में कोई पत्रकार कर रहा है तो ये गलत हो रहा है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म ये नहीं होता कि बायस्ड होकर किसी को अपने विचारों से थोपने की कोशिश करें। और ख़ासकर गाली गलौज एक हिंसात्मक के भी भाषा हो जाएगी। क्योंकि अभी लोग कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कंगना रनौत पर जो कुछ हुआ, कंगना रनौत पे जो कुछ हुआ उसके लिए कुलविंदर कौर ने किया कि उन्होंने किया, लेकिन वायलेंस या ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो शायद गलत होती हैं। वायलेंस बहुत चीज़ ख़राब है। अगर इसमें आप हिंसात्मक बनते हैं या किसी तरीके से तौर गाली गलौज करते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस पर एक ठोस जांच होनी चाहिए। सत्य का सत्य, असत्य दोनों निकल कर सामने आना चाहिए। इसके बाद कोई कार्रवाई किसी के हक में बनती है। लेकिन पत्रकार बंधुओं, हमेशा ये अपनी सोच को एक विचारधारा से मत थोप कर चलना, क्योंकि ये विचारधारा बड़ी घातक होती है। कि आप चौथे स्तंभ के प्रहरी हो और बार बार अगर चुनावी रेंज पर या किसी पार्टी विशेष को लेकर बयान करोगे तो बड़ा नुकसानदायक है।